सुप्रीम कोर्ट ये बिल्कुल नहीं कहा कि बीएड वालों को बाहर किया जाता है, लेकिन ये सरकार की गलती है। लेकिन सरकार की गलती हम बीएड धगी वाले क्यों भुगते हैं? 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। अब कोर्ट के इस फैसले से बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन और बीटीसी यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सहित इच्छुक शिक्षकों की योग्यता पर लंबे समय से चली आ रही बहस जो है वो खत्म हो गई। लेकिन एक नया विवाद शुरू हो गया। आखिर गलती किसकी है? क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। साथ ही बीएड योग्यताधारी उम्मीदवार अब इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। ऐसे में सवाल तो कई उठते हैं, आखिर ऐसा फरमान क्यों लाया गया? तो आइए इस वीडियो में समझते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। दरअसल 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया के एक पैनल के निर्देश जारी किया कि भैया REET लेवल 1 भर्ती के संबंध में केंद्र सरकार की अधिसूचना को अमान्य कर दिया। इस निर्णय से बीएड और बीटीसी सहित इच्छुक शिक्षकों की योग्यता पर लंबे समय से चली आ रही बहस जो है वो समाप्त हो गई। आपको बता दें कि एनसीटीई के साल 2018 में एक नोटिफिकेशन से यह विवाद शुरू हुआ था कि एनसीटीई ने नोटिफिकेशन जारी कर बीएड डिग्री धारकों को भी REET लेवल 1 के लिए योग्य माना था। इस नोटिफिकेशन के विरुद्ध बीटीसी उम्मीदवार राजस्थान हाईकोर्ट गए थे और यहां हाईकोर्ट ने बीटीसी डिप्लोमा वालों को लेवल 1 के योग्य माना। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के इस फैसले पर अपनी सहमति जता दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से देश भर के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केवल बीटीसी उम्मीदवार ही लेवल 1 के अध्यापक भर्ती हेतु पात्र होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का असर अब न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के बीएड और बीटीसी उम्मीदवारों पर पड़ेगा। बीएड बनाम बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों पर भी पड़ेगा। फैसले में कहा गया कि केवल बीटीसी यानी बेसिक टीचर सर्टिफिकेट योग्य उम्मीदवार ही सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। इसका मतलब यह है कि बीएड योग्यताधारी उम्मीदवार अब इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। यह निर्णय सीटेट योग्य उम्मीदवार को इस तरह प्रभावित करेगा कि बीएड योग्य उम्मीदवार जो पहले ही सीटेट परीक्षा दे चुके हैं वो प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए भविष्य में होने वाली किसी भी रिक्तियों के लिए पात्र नहीं होंगे। इस फैसले से सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पर भी खासा असर पड़ने की संभावना है। उम्मीद है कि परीक्षा में शामिल होने वाले बीटीसी योग्य उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी, जबकि परीक्षा में शामिल होने वाले बीएड योग्य उम्मीदवारों की संख्या घट जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीटीसी योग्य उम्मीदवार ही अब प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। अब इस फैसले के बाद केवल बीटीसी करने वाले उम्मीदवार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बन पाएंगे। तो इसलिए लगातार पूरे देश भर में इसका विरोध देखा जा रहा है और साथ ही कल लखनऊ में भी युवाओं ने अभ्यर्थियों ने जो है इस मुद्दे को लेकर हुंकार भरी। आप बताइए। सर, मेरा नाम रजनीश कुमार है। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये सरकार बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है। आज आप ये देख लीजिए, यही बेटियां पढ़कर धरने पर बैठी हैं, अपनी पढ़ाई की मांग। इसमें सरकार, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन गलती थी सरकार की। एनसीईटी जो भारत सरकार की एक संस्था है, उसने 2018 में गजट जारी किया था कि जो भी बीएड डिग्री धारक होंगे वो 1 से 5 की कक्षा में प्राइमरी में पढ़ाने योग्य हो जाएंगे। और उसके बाद अब ये राजस्थान न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2018 का भारत सरकार का जो गजट है उसको रद्द किया जाता है, उसमें कुछ खामियां हैं, इसके लिए रद्द किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये बिल्कुल नहीं कहा कि बीएड वालों को बाहर किया जाता है, लेकिन ये सरकार की गलती है। लेकिन सरकार की गलती हम बीएड धगी वाले क्यों भुगते हैं? आज कल सर हमें बता दें, कल एक मेरे साथ, अब बताइए, सरकार की गलती से कोई बच्चा तो इसकी जिम्मेदारी सरकार होगी, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता है बात का। तो आपका इस निर्णय पर क्या कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।